क्या हम लोग उसको डाउनलोड करेंगे एंड नेक्स्ट इसका क्या बेनिफिट है, सो दैट मूविंग फर्दर वी कैन रीच आउट टू द रेस्पेक्टिव चार्टर अकाउंटेंट्स एंड ये चीज हम लोग उसको दिखा पाए सही तरीके से। एक्चुअली जून 2022 में ये स्टार्ट हुआ था कि फिनेंशियल स्टेटमेंट के एक जो नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज है वो उनका जो रिपोर्टिंग्स है वो एक सही तरीके से आए, है ना। देन 23 में और एक गाइडलाइन इशू हुआ था एंड फाइनली अप्रैल 24 में गाइडेंस नोट बिकम इफेक्टिव, जो उनका तरफ से पब्लिश हुआ है। क्या है ये चीज? सो मेनली दिस पर्टिकुलर जो रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर है दैट इज नॉट फॉर कंपनीज, मींस कॉर्पोरेटेड जो कंपनीज एक्ट में है एंड लिमिटेड लाइबिलिटी में जो है पार्टनरशिप, ये इसका दायरे में नहीं आएगा। इसका दायरे में कौन कौन आता है? ये है कि सोल प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप फर्म, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली एसोसिएशन, सोसाइटी, ट्रस्ट, कॉर्पोरेट्स, देन ऑटोनोमस बॉडी एंड अथॉरिटीज। तो ये जो है ये इसका दायरे में आते हैं। एंड कौन कौन स्टेटमेंट, फिनेंशियल स्टेटमेंट्स इस रिपोर्टिंग में है? ये है बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, कैश फ्लो विच इज नॉट मैंडेटरी, आप प्रिपेयर करके रख सकते हो, एंड नोट्स टू द अकाउंट्स, ये डिटेल नोट्स ये इस सिस्टम में है। अब बीच वाला जो पोर्शन है ये आप देख सकते हो कि ये जो तीन है, सोल प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप एंड हिंदू अनडिवाइडेड, मोस्ट ऑफ द केसेस ये मतलब एक बहुत बड़ा चंक है जो टैली यूज करते हैं। हम लोग का जो सॉल्यूशन अभी हम लोग दिए हैं तो इसमें ये जो तीन सेगमेंट है ये कवर हुआ है। मे बी इन फ्यूचर अदर रोड मैप पे जो बाकी जो अदर कैटेगरीज है वो भी इंक्लूड हो, लेकिन फॉर द टाइम बिंग वी आर कवरिंग सोल प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप एंड हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। थोड़ा क्विकली समझ लेंगे कि ट्रेडिशनल फिनेंशियल स्टेटमेंट जो जिससे हम लोग ऑलरेडी परिचित है उसका साथ ये जो एनसीई फॉर्मेट है जो रिकमेंडेड है बाय आईसीआई, उसमें क्या डिफरेंस है? क्विकली एक बार अगर हम लोग बैलेंस शीट को देखेंगे तो ट्रेडिशनल बैलेंस शीट ये ऑलरेडी हम लोग बहुत बार देख चुके, रेगुलर देखते हैं। एंड आईसीएफ फॉर्मेट जो है इसका फॉर्मेट इस किस्म का है, तो आप देख सकते हो ये टेबुलर फॉर्मेट में है। हर एक फॉर्मेट का एक नोट है जिसमें डिटेलिंग है एंड जैसे ये लास्ट ईयर में हुआ था तो इसमें 31 मार्च 23, देन 31 मार्च 22, इसी हिसाब से आपका वो डेट यहाँ पर ऐसे करके आएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस देखते हैं तो आज का डेट में हम लोग जो प्रॉफिट एंड लॉस ट्रेडिशनल फॉर्मेट ये हम लोग का लेफ्ट साइड में है, वी ऑल आर अवेयर। एंड जो आईसीआई जो फॉर्मेट प्रिस्क्राइब किए फॉर नॉन कॉर्पोरेट्स ये राइट साइड में है। ओके, सो इट्स अ जनरल कंपैरिजन सो दैट हम लोग को समझ में आए कि क्या किस किस्म का फॉर्मेटिंग में डिफरेंस है, ये जो आईसीआई का जो फॉर्मेट उन्होंने सजेस्ट किया। एक्सेल टूल एड ऑन, सो ऑलरेडी सिद्धार्थ ने बताया कि ये कोई नया रिलीज नहीं है, हम लोग इसको एड ऑन का तरीके से देंगे। तो यूजर कैसे करके ये एड ऑन को एक्सेस कर पाएंगे ये हम लोग समझेंगे। सो जैसे मैंने पहले बोला कि ये टूल सपोर्ट करेगा सोल प्रोवाइडर, पार्टनरशिप एंड हिंदू अनडिवाइडेड तो फैमिलीज। ये टूल हम लोग टैली का पोर्टल से हम लोग को मिलेगा और इस टूल में एक जो एक्सेल है उसमें माइक्रो बेस्ड फॉर्मूलाज दिया हुआ है एंड ये प्रोटेक्टेड है सो दैट कोई फॉर्मूला गलती से डिलीट या कोई चेंज ना हो जाए। और उसमें उस फाइल में बहुत सारा शीट्स है, तो राइट साइड में जो ये जो बॉक्स है इसमें क्या क्या शीट्स है ये हम लोग देख पा रहे हैं। एक रीडमी है जिसमें डिटेल हेल्प दिया हुआ है, प्रोसेस दिया हुआ है, देन इंडेक्स है बिकॉज बहुत सारा शीट है तो इंडेक्स से हम हाइपर लिंक किया हुआ है। इफ हम लोग टूल को देखेंगे प्रैक्टिकली तो वहां से क्लिक करने से डायरेक्टली उस शीट में जंप कर जाएगा। बेसिक इंफॉर्मेशन से बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस है एंड मैपिंग शीट्स है। सो टीबी मतलब ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस करेंट ईयर प्रीवियस ईयर, स्टॉक करेंट ईयर प्रीवियस ईयर, ट्रेड रिसीवेबल पेबल करेंट ईयर एंड प्रीवियस ईयर, देन नोट्स एज पर द एक्ट, अलग अलग शीट्स है। और ये सब शीट लेके ये टूल रेडी है। तो यूजर को कैसे करके
ये टूल मिलेगा। सो आप देख सकते हो कि आपका टैली पोर्टल में यूजर अपना सीरियल नंबर देंगे और ही नीड्स टू चेक द एलिजिबिलिटी। सो यूजर का पास अगर 6.0 एंड अबव यानी कि 6.1 है तभी जाके ये टूल में वो काम कर सकता है। सो एलिजिबिलिटी चेक करने के बाद उनका पास मेल में ओटीपी आएगा और इसका बाद ये ओटीपी देने का बाद ऑटोमेटिकली जो टूल है वो डाउनलोड हो जाएगा। सो कहां पर डाउनलोड होगा? जहां पर टैली इंस्टॉल्ड है उसी फोल्डर में, वो हम लोग देखेंगे, उसी फोल्डर में वो डाउनलोड हो जाएगा और यूजर उसको काम कर पाएगा। ठीक है। सो इसमें ये एक्चुअली अकाउंट लेवल है। सो दिस पर्टिकुलर सीरियल का अगेंस्ट में दैट टूल गेट्स एक्टिवेटेड। नाउ प्रोडक्ट वर्क थ्रू, हम लोग इस प्रोडक्ट को देखेंगे। सो बिफोर मूविंग टू द प्रोडक्ट, क्विकली आप लोग को दिखा देता हूं मैं किया था ये चीज। यहाँ पर आप अगर अपना सीरियल नंबर देंगे तो एक मेल टैली से आएगा। एक रेफरेंस पर्पस हम लोग देख लेते हैं इस मेल को। दिस इज द मेल। सो दैट पासवर्ड, दैट कोड यूजर नीड्स टू पुट एंड वो बैकएंड में अब वो टूल एक्टिवेट हो जाएगा उनके लिए और उस फोल्डर में इंस्टॉल, जिस फोल्डर में हुआ है उसमें वो डाउनलोड हो जाएगा। एक बार वो ब्राउजर खोल के वहाँ पे टेली सब्सक्रिप्शन में आ गया, लाइव हो गया, उसके जो दिखा सकते हैं वहाँ पे गेट से। ठीक है, लास्ट में लिफ्ट का क्वेश्चन। सो ओके, सो मैं ऑलरेडी ये चीज को डाउनलोड कर चुका। अच्छा, ये डाउनलोड हो जाने के बाद यूजर नीड्स टू जस्ट ओपन टैली और अपना लाइसेंस को एक बार अपडेट करेगा। तो यही काम उनको करना है। सो टैली सॉल्यूशंस वेबसाइट में सिद्धार्थ जैसे बोले, एक बार ओपन करते हैं टैली सॉल्यूशंस। यहाँ पर आप देख सकते हो, मैं इसमें क्लिक किया। सो जो स्नैपशॉट हम लोग देखें, सो दिस इज द पेज टू चेक द एलिजिबिलिटी। ओके, सो मूविंग टू, इसको रहने दीजिए, जब भी कुछ होगा। सो मूविंग टू द प्रोडक्ट, मैं ऑलरेडी इसको डाउनलोड कर चुका हूं तो देख लेते हैं। मेरा सी ड्राइव में रिलीज 6.1 फोल्डर है तो मैं इसमें डाउनलोड किया हूं। इसको मैं डिलीट कर देता हूं और यहाँ पर आप देख सकते हो प्लगइन्स का अंदर फिनेंशियल है, ये टैली कैपिटल भी था तो फिनेंशियल। एंड ये जो जिप फोल्डर है, ये जिप फोल्डर डाउनलोड हुआ है। ठीक है, तो मैं एकदम स्क्रैच से आप लोग को दिखा रहा हूँ। मैं इस जिप फोल्डर को अनजिप कर रहा हूँ, सेम लोकेशन में ही कर रहा हूँ जस्ट फॉर इजी अंडरस्टैंडिंग। ओ एक सेकेंड, जस्ट आई नीड टू स्टार्ट द रिकॉर्डिंग। जस्ट कर दी। ओके, थैंक यू। एंड यहाँ पर ये अनजिप हो गया, आप देख सकते हैं। ठीक है, अब दिस इज द टूल। इस टूल को एक बार हम ओपन कर रहे हैं तो इसमें जैसे हम लोग प्रेजेंटेशन में देखे थे, एक रीडमी फाइल है। ओके, देन इंडेक्स, तो बहुत सारा शीट है तो यहां से क्लिक करने से उसी शीट में चला जाएगा। बेसिक इंफॉर्मेशन, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, ये अभी एम्प्टी है एंड सो ऑन। सो ये टूल अभी एम्प्टी है। ओके, सो मैं इस टूल को भी क्लोज कर रहा हूं। नाउ आई एम ओपनिंग टैली। मेरा पास टैली का एक डेटा है और ये एड ऑन जब भी इंस्टॉल होगा तो ऑटोमेटिकली मेरा यहाँ पर ऑप्शंस आ जाएंगे। मैं टैली से वो डेटा को हम इस टूल में हम एक्सपोर्ट करेंगे। तो आई कैन यूज बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस, एनी वन। ठीक है, मैं यहाँ पर बैलेंस शीट ले रहा हूं एंड एक्सपोर्ट में जा रहा हूं। यहाँ पर देखिए ये ऑप्शन मेरा पास आ गया है, फिनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर एनसी। आई एम जस्ट क्लिकिंग दैट। यहाँ पर दो कॉन्फ़िगरेशन है, लेट मी एक्सप्लेन दैट। यहाँ पर जो फर्स्ट कॉन्फ़िगरेशन है डेट, एक्सपोर्ट डेट। सो यूजर करेंट फिनेंशियल ईयर का कर सकता है, प्रीवियस फिनेंशियल ईयर का कर सकता है, दोनों का कर सकता है। तो ये जो कंपनी इसमें दोनों फिनेंशियल ईयर का है इसीलिए मैं इसको चूज किया है ना। ये जो ऑप्शन है ये कब हम लोग का काम आएगा?
सो सपोज मैं एक ऐसा यूजर हूं कि मेरा लास्ट 4-5 साल से एक ही कंपनी में काम हो रहा है, मैं स्प्लिट नहीं किया, तब मैं इसको नो रखूंगा, है ना। और सोच लीजिए मैं लास्ट ईयर इसको स्प्लिट कर दिया हूं, मेरा तो मेरा लास्ट ईयर में एक डेटा है और इस ईयर में एक डेटा है। ओके, सो इन दैट केस मैं उसको यस करूंगा, और ऑब्वियसली लास्ट ईयर का जो डेटा है वो भी मैं टैली में लोड करूंगा, मतलब मेरे पास दो टैली होगा। तो यहाँ पर क्या है ना, यहाँ पर नीचे वो वाला कंपनी भी आएगा। सो हमको दोनों को सिलेक्ट करना है, उसका बाद हमको एक्सपोर्ट करना है। सो ऑटोमेटिकली वो दोनों ईयर का डेटा रेस्पेक्टिव कॉलम में पॉपुलेट हो जाएगा। ओके, सो एज मेरा पास ये डेटा स्प्लिटेड नहीं है, मैं इसको नो करके आगे बढ़ रहा हूं। दिस इज माई लोकेशन जहां पर मेरा XML एक्सपोर्ट होगा। ओके, अब मैं इसको एक्सपोर्ट कर रहा हूं। एक्सपोर्ट हो गया है, हम देख सकते हैं दिस इज द फाइल। ओके, नाउ आई एम ओपनिंग दिस पर्टिकुलर टूल। ये जो डेटा हमारा एक्सपोर्ट हुआ है, अब मैं इसको इंपोर्ट करूंगा। जस्ट इसको थोड़ा छोटा करते हैं, ये। सो ये मेरा बेसिक इन्फो जो साइट है, इसमें देखिए इंपोर्ट बोल के ऑप्शन है, सिलेक्ट एक्सेल फाइल टू इंपोर्ट, है ना। मैं इसमें क्लिक कर रहा हूं और मेरा जो लोकेशन है वो लोकेशन मैं यहां पर दे रहा हूं। तो दिस इज द फाइल जस्ट राइट नाउ मैं एक्सपोर्ट किया, 4:22 देख सकते हैं। ओके, अभी क्या है कि जो टैली का डेटा है वो यहां पर इंपोर्ट हो रहा है। सो थोड़ा देर पहले हम लोग इस टेम्पलेट को देखे थे। अभी अगर हम लोग बैलेंस शीट देखेंगे, देखिए बहुत सारा डेटा है, प्रॉफिट एंड लॉस बहुत सारा डेटा है, ठीक है। सो यहाँ पर डेटा पॉपुलेट हुआ है, ठीक है। सो दिस इज हाउ मैं इस पर्टिकुलर टेम्पलेट को एक्टिवेट करूंगा और मेरा टैली का जो डेटा है वो इसमें इंपोर्ट करूंगा। नाउ आई एम जस्ट मूविंग टू द प्रेजेंटेशन अगेन। तो प्रेजेंटेशन में जो फास्ट था, एक हम लोग यहाँ पर कुछ केस स्टडी यूज केसेस लिए हैं, जैसे करके हम लोग इस प्रोडक्ट को गो थ्रू करेंगे। सो CA wants to implement प्रेजेंटेशन मोड। सो सो यूज केस क्या है कि CA wants to implement this particular financial statement as per the ICAI guideline notes फॉर नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज। सो क्या करना पड़ेगा, हमको सीरियल नंबर देना पड़ेगा, वहां से टूल ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाएगा और वो हमको मेरा जो लाइसेंस है वहां पर जाकर अपडेट लाइसेंस करना पड़ेगा। देन टैली के अंदर ऑटोमेटिकली वो ऑप्शन आ जाएगा और मैं बैलेंस शीट हो या प्रॉफिट एंड लॉस हो जो अब भी मैंने किया, उसको मैं एक्सपोर्ट करूंगा XML फॉर्मेट में, और वो डेटा मेरा यहाँ पर पॉपुलेट हो जाएगा। सो दिस इज नंबर 1। नेक्स्ट और एक केस हम यहाँ पर देख रहे हैं, क्या है ये कि CA want to include general reserve under note to BS4 but is unable to add a new row। क्या है ये चीज, चलिए प्रोडक्ट में देखते हैं। ये जो केस है, ये जो यूज केस है, ये देखने से पहले एक बार हम यहाँ पर जो है ना, ये जो शीट्स आप लोग देख रहे हो, जैसे बैलेंस शीट बोलिए, प्रॉफिट एंड लॉस बोलिए, ये सब प्रोटेक्टेड है। मैं अगर यहाँ पर कुछ लिखना चाहूँ, मैं अगर क्लिक करूंगा और कुछ अगर टाइप करना चाहूंगा तो ये प्रोटेक्टेड है, तो यहाँ पर यूजर कुछ टाइप नहीं कर सकता। वॉट एवर यूजर वॉन्ट्स टू, एक्चुअली यूजर यहाँ पर CA ही होगा, ठीक है ना, बिकॉज वही तो सर्टिफाई करेंगे। सो जो भी वो करना चाहता है वो ट्रायल बैलेंस करेंट ईयर, ट्रायल बैलेंस प्रीवियस ईयर, इसमें वो करेंगे, ठीक है। अब यहां पर एक कॉन्सेप्ट है दैट इज कॉल्ड मैपिंग। ये जो शीट है इसमें एक्चुअली सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड, तो हम लोग मैनुअली कुछ डेटा को हम लोग डिलीट किए कि यहाँ पर देखिए पर्टिकुलर कोई ड्यू टू सम रीजन मे बी टैली में सही तरीके से टैगिंग नहीं हुआ है या रॉन्ग टैगिंग है। सो जिसके लिए यहाँ पर मैपिंग सही तरीके से नहीं हुआ है। मोस्ट ऑफ द केसेस आपका 90% 95% आपका टैगिंग हो जाएगा। अगर टैगिंग नहीं है देन यूजर को यहां से उसको टैग करना पड़ेगा। अब जैसे आप देख सकते हो कि ये आपका कैपिटल अकाउंट है, तो यहां पर कुछ टाइप करने का जरूरत नहीं है, ड्रॉप डाउन मेनू है। सो इफ आई क्लिक दिस मेनू तो यहां पर ऑप्शंस उनको मिलेगा,
तो मैं कैपिटल अकाउंट यहाँ पर टैग कर दिया। अब जब भी देखिए कैपिटल अकाउंट यहाँ पर टैग कर दिया, देखिए अनमैप्ड बोल के जो जो यहाँ पर टेक्स्ट आ रहा था वो गायब हो गया। मैं देखिए नेक्स्ट में यहाँ पर 4 बाई डिफॉल्ट है, वी कैन ऐड मोर ऑल्सो, तो यहाँ पर देखिए ये गायब हो गया। सो दिस इज हाउ, जो अगर पर्टिकुलर, काइंडली म्यूट कर, काइंडली म्यूट कर दीजिए। मैं आई विल टेक सफिशिएंट पॉज, आई विल टेक, I will take sufficient pause to take the queries. Okay, thank you. So this is how मैं हमको ये टैग मैप करना पड़ेगा वन बाई वन, कि कैसे करके हमको मैपिंग करना है। अब जैसे मैं यहाँ पर मैपिंग कर रहा हूँ वन बाई वन, ठीक ना। अब जैसे यहाँ पर देखिए रिजर्व एंड सरप्लस है ना, सो रिजर्व एंड सरप्लस में मैं आता हूँ और यहाँ पर रिजर्व एंड सरप्लस है, मैं यहाँ पर ऐड कर दिया। अब नेक्स्ट वाला जो है यहां पर देखिए, यहां पर दिया हुआ है जनरल रिजर्व, लेकिन यहां पर मेरा जनरल रिजर्व का कोई टैगिंग नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, है ना। सो तब ये है यूज केस 2 जो अभी हम लोग देख रहे हैं। मैं यहां पर अदर रिजर्व्स ले रहा हूं, तो जब भी मैं अदर कोई भी जगह अगर अदर रिजर्व्स लेता हूं तो यहां पर ये क्लासिफिकेशन 5 एक्टिवेट हो जाएगा। मैं यहां पर जनरल रिजर्व लिख दिया, बिकॉज क्या है कि यहां पर मेरा नोट 4 है, और नोट 4 में आप देख सकते हो ये सब है, लेकिन नोट 4 में यहां पर जनरल रिजर्व नहीं है, और मैं यहां पर लाइन आइटम ऐड करना चाहता हूं। दिस इज द टास्क विच आई वांट टू परफॉर्म, ठीक है। सो इसके लिए मैं ट्रायल बैलेंस में आया, करेंट ईयर, और यहां पर मैं ये एक्टिविटी किया। एक्चुअली मैं प्रीवियस ईयर में कर रहा था, ओके नो इशू। तो ये एक्चुअली हमको ट्रायल बैलेंस में करंट ईयर में करता तो सही रहता। क्विकली मैं इसको कर रहा हूं, एक सेकेंड। लेकिन ये मैंने ऐड कर दिया, फिर भी मेरा इसमें ये ऐड नहीं हुआ है, बिकॉज कोई भी लाइन आइटम अगर मैं नोट में ऐड करना चाहता हूं, देन आई नीड टू यूज दिस बटन अपडेट नोट्स। मैं जब भी यहां पर क्लिक करूंगा तो ये अपडेट होगा, एंड लाइन आइटम ये जो नोट्स है इसमें इंक्लूड हो जाएगा, जो सिक्योर है। आई कैन नॉट ऐड जस्ट लाइक टाइपिंग। तो यहां पर देखिए जनरल रिजर्व मेरा ऐड हो गया, थोड़ा देर पहले ऐड नहीं हुआ था। अब यहाँ पर कब ऐड करेंगे कब नहीं करेंगे ये सब का जानकारी सीए का पास बहुत अच्छा से है। जब तो या कौन सा ग्रुप मैं टैग करूंगा ये उनका पास जानकारी है। हम लोग को थोड़ा सा जानना है कि ये प्रोसेस कैसे करके होगा। एक्चुअली अगर रूल का बात हम लोग करते हैं, देन द रूल इज इफ एनी रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर मोर अगर एक्सीड होता है मोर देन 1% ऑफ योर रेवेन्यू रेवेन्यू ऑपरेशन अमाउंट और 1 लाख व्हिच एवर इज हायर, इन दैट केस उनको इस नोट में अलग लाइन आइटम में हमको मेंशन करना पड़ेगा। वो अदर एक्सपेंसेस और अदर इनकम या मिसलेनियस का अंदर बाल्क में हम ऐड नहीं कर सकते, ठीक है। सो अगर हमको ऐड करना है, प्रोसेस क्या है वो हम लोग यहां पर देखेंगे। दिस इज द प्रोसेस बाय व्हिच वी कैन ऐड। ओके, नाउ सिमिलरली यहां पर अगर हम देखें कि ये ब्लैंक है फॉर द टाइम बीइंग, सो इसमें वन बाई वन ये हम लोग को इसको बोरोइंग्स को, ये किस किस्म का बोरोइंग्स है इसमें देख के इसको हम लोग को इसमें टैग करना पड़ेगा। दिस इज ये जो इसके लिए जो नॉलेज है ये नॉलेज सीए का पास है। प्रोसेस क्या है वो हम लोग अभी देखें। सो अगर क्लासिफिकेशन 4 में वो अवेलेबल है, करेक्ट। अगर अवेलेबल नहीं है देन हम अदर करेंगे। तो जब भी मैं जैसे सपोज यहाँ पर क्विकली अगर मैं यहाँ पर जो क्लासिफिकेशंस है उससे हम
सहमत नहीं है, इन दैट केस जब भी मैं आधार करूंगा ऑटोमेटिकली मेरा यहाँ पर काटछाट चला जाएगा और मैं यहाँ पर पर्टिकुलर जो एक्चुअल लाइन आइटम होना चाहिए अदर एक्सपेंस या जो भी वो हम यहाँ पर टाइप करेंगे तो वो रिस्पेक्टिव फॉर्म में पॉपुलेट हो जाएगा. सो दिस इज द प्रोसेस. ओके, नाउ क्विकली आई एम जस्ट क्लोजिंग दिस बिकॉज ये एक बहुत बड़ा फाइल है. तो ऑलरेडी मैं टैग किया हुआ मेरा पास एक फाइल है. सो उसमें हम लोग बाकी का जो कैपेबिलिटीज है वो हम लोग देखेंगे. सो आई एम मूविंग टू द नेक्स्ट कैपेबिलिटीज, देन आई विल टेक ए पॉज. ठीक है, अभी यहाँ पर और आई शुड टेक अ ओके ना shall I take a pause? Okay, okay, ठीक. Okay, so now CS Avanza wants to segregate current and non-current borrowings under note 5. So basically हम लोग को पता है कि कोई बोरोइंग्स अगर वो विद इन 12 मंथ अगर रीपे होता है सो वो करेंट हो जाता है. अगर 12 मंथ का बाद अगर 12 मंथ एक्सीड होता है सो वो नॉन करेंट होता है. अब क्या है कि यूज केस के मे बी यूजर जब किए हैं तब ये सेग्रीगेशन नहीं था. नाउ सीए वांट्स टू सेग्रीगेट दैट. क्विकली फाइल को ओपन करते हैं. अच्छा, इसमें जाने से पहले और एक कैपेबिलिटी एक साथ दिखा देते हैं, इसी कंटिन्यूएशन में है. देखिए इसमें आप अगर देखोगे ट्रायल बैलेंस करंट ईयर, इसमें देखिए बहुत सारा टैगिंग मैं पहले से करके रखा हूं जिसका जो रेस्पेक्टिव टैगिंग होना चाहिए. ओके, अच्छा ये वाला नहीं है, ये एक्चुअली फोर्सफुली डिलीट कर दिया था. क्विकली कर देते हैं. ये कैपेबिलिटी अभी हम लोग को पता है, जनरल रिजर्व है ना, और मैं इसको अपडेट कर दिया. तो ये मैं करेंट फिनेंशियल ईयर का काम कर रहा हूं क्योंकि ट्रायल बैलेंस करेंट ईयर, मैं ट्रायल बैलेंस प्रीवियस ईयर में अगर जाता हूं तो उसमें भी मेरा डेटा है जो टैली से पॉपुलेट हुआ है, लेकिन वो तो मैंने टैगिंग नहीं किया, मैपिंग नहीं किया. तो हमको क्या वापस से करना पड़ेगा? नहीं, यहां पर मेरा ऑप्शन है कॉपी मैपिंग फ्रॉम करेंट ईयर. मैं जब भी इसको क्लिक करूंगा तो ये डेटा यहां पर आ जाएगा. जब तक मैं मैपिंग नहीं करूंगा मेरा जो रिपोर्ट है वो रिपोर्ट मेरा प्रॉपर नहीं आएगा. मैं अभी तक पूरा प्रॉपर मैपिंग नहीं किया. मैं अगर बैलेंस शीट में अगर आता हूं तो हमको कुछ ऐसा लाइन मिलेगा, ये देखिए एम्बर कलर का, यानी कि मेरा प्रॉपर टैगिंग अभी भी पेंडिंग है. ये प्रॉपर टैगिंग होने का बाद ही ये एम्बर कलर ये हट जाएगा और आफ्टर दैट ओनली आई कैन फर्निश दिस पर्टिकुलर रिपोर्ट, है ना. सो मैं इसमें कॉपी मैपिंग फ्रॉम करेंट ईयर, क्योंकि करेंट ईयर का मेरा मैपिंग पूरा कंप्लीट हो चुका है. मैं इसमें क्लिक किया और क्या है कि करेंट ईयर का जो मैपिंग है वो देखिए प्रीवियस ईयर में पूरा कंप्लीट हो गया और मैं अपडेट भी कर दिया. अपडेट बेसिकली हमको कब करना है? जब मैं कोई लाइन आइटम को ऐड करना चाहता हूं तब हमको अपडेट करना है. ठीक है, अभी अगर मैं बैलेंस शीट में आता हूं तो आप देखिए और कोई एम्बर कलर का नहीं है बिकॉज मेरा 100% मैपिंग कंप्लीट हो चुका. ठीक ना. ये आप अगर यहाँ पर रीडमी में अगर आएंगे तो ये जो भी हम बात कर रहे हैं ये सब यहाँ पर लिखा हुआ है. ठीक है, जैसे देखिए क्लासिफिकेशंस, ऑलवेज रिमेंबर टू क्लिक अपडेट नोट्स विथ क्लासिफिकेशन 5. तो क्लासिफिकेशन 5 में जो भी हम नोट्स लिखेंगे वो तब तक नोट्स में नहीं पॉपुलेट होगा अगर मैं अपडेट वाला बटन में क्लिक ना करूं. ओके, सो दिस इज हाउ टोटल मैपिंग कंप्लीट हुआ. नाउ यहां पर है कि जो मेरा जो बोरोइंग्स है वो हम नोट 5 एंड 9 में हम सेग्रीगेट करना चाहते हैं कि कौन सा करेंट है कौन सा नॉन करेंट है. चलिए टेम्पलेट में जाते हैं. टेम्पलेट में मैं करेंट
ट्रायल बैलेंस में आया। और यहाँ पर देखिए बोरोइंग्स, अब यहाँ पर तो देखिए इतना सारा लाइन आइटम है, बोरोइंग्स हमको ढूंढना पड़ेगा वन बाई वन ढूंढना पड़ेगा। तो और एक कैपेबिलिटी है यहाँ पर, जैसे मैं फिल्टर कर रहा हूं और यहाँ पर बोरोइंग्स आ गया, तो जो बोरोइंग्स का जो लाइन आइटम है वो अभी मेरा सामने है। अब क्या है कि ये डेटा ट्रायल बैलेंस से पॉपुलेट हो रहा है, और यहाँ पर यूजर क्या है कि ये देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो है ये सब करेंट का अंदर ही दिया है, कोई नॉन करेंट नहीं है। लेकिन बाद में हमको पता चला कि नॉन करेंट में भी कुछ है, और अभी वो मैं सेग्रीगेट करना चाहता हूं 5 एंड 9 में। चलिए 5 एंड 9 में क्या है एक बार देख लेते हैं, ठीक है ना। सो यहां पर देखिए 5, ये अभी मैं नोट्स में हूं, दूसरा शीट नोट्स। तो नोट्स में देखिए 5 में है लॉन्ग टर्म जिसमें कोई डेटा नहीं है, और 9 में आता हूं, 9 में क्या है शॉर्ट टर्म जिसमें पूरा डेटा पॉपुलेट होकर बैठा हुआ है। अब सीए को पता चला कि हाँ क्या सेग्रीगेशन क्या होना चाहिए, तो यहां पर मैनुअल इंटरवेंशन का जरूरत है, ठीक है। अब जैसे कोई एक लोन, एक ये जो है ये, इसको मैंने बोला कि यहां पर लेट्स से 3 लाख है मेरा नॉन करेंट, मतलब इस साल में पेमेंट नहीं होगा और बाकी इस साल में पेमेंट होगा। तो यहां पर मैनुअल इंटरवेंशन चाहिए, मैं यहां पर 3 लाख, यहां पर 3 लाख मेंशन कर दिया। अभी चलिए हम लोग देखते हैं नोट्स में इसका क्या इफेक्ट है। सो 5 में, एक सेकेंड, ये सेव नहीं, सॉरी सॉरी अपडेट सॉरी, नहीं किया आपने? ना ना ना, आप एक सेकेंड, सॉरी, वो मैंने एक्चुअली गलती से यहां पर लिखा था, एक सेकेंड, 5 यहां पर था, मैं 3 यहां पर करूंगा, मैं उसको चेंज कर दिया था। सुनिए, अपडेट आप कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा सर, बट अपडेट आपको चाहिए जब मैं कोई लाइन आइटम ऐड करूंगा, ये मेरा रियल टाइम में अपडेट होगा। लाइन आइटम जब मैं नोट में ऐड करूंगा, जो मैं टाइप किया था, तब हमको अपडेट करना चाहिए। लेकिन कोई अगर गलती से आप इसमें अपडेट में क्लिक करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट ये रियल टाइम हो जाएगा। तो थोड़ा देर पहले हम लोग देखे थे, देखिए लॉन्ग टर्म में कुछ नहीं था, यहां पर अभी 3 लाख हो गया। और अगर मैं नोट नंबर 9 में जाता हूं, ये देखिए पहले ये 5 था, अभी वो 2 हो गया, है ना। सो दिस इज द प्रोसेस हाउ, अगर कोई पर्टिकुलर बोरोइंग्स हम सेग्रीगेट करना चाहते हैं, तो वो जहां पर मैनुअल इंटरवेंशन सीए करेंगे, तो तुरंत उसका जो रिस्पेक्टिव नोट्स है वो अपडेट हो जाएगा, रिस्पेक्टिव बैलेंस शीट का जो अमाउंट है वो भी अपडेट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट और एक कैपेबिलिटीज देखते हैं वो कैसे करके काम करेंगे क्विकली। अच्छा, आई एम टेकिंग अ स्मॉल पॉज। टिल नाउ अभी तक जो भी हम लोग देखें, इसमें अगर या अलोंग विथ द डोमेन, इफ यू हैव एनी क्वेरीज, प्लीज वन बाय वन आप लोग पूछ सकते हैं, और यू कैन राइट इन चैट ऑल्सो। सिद्धार्थ है, सिद्धार्थ कैन रेफर द चैट। सो इफ यू हैव एनी क्वेरीज टिल नाउ, और यू कैन अनम्यूट एंड आस्क, जो जो कैपेबिलिटीज अभी तक हम लोग देखें। हेलो गौतम दा। हेलो गौतम दा, आलसा से सुनील बोल रहा हूँ। हाँ सर, सुनाई दे रहा है सर, बोलिए सर। ये जो अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट हो रहा है, इसमें जैसे कोई भी जगह 3 हेड है, उसमें से एक हेड को हमको डिलीट करना है। जैसे ऐड वाला आप दिखा दिए, अगर किसी हेड को हटाना तो वो भी हो जाएगा? सर ये डेटा इंपोर्ट हो रहा है मेरा टैली से। सो ये राइट। बहुत ही बड़ा एक सब, मैंने बहुत ही अच्छा सवाल है। सो हाँ। रिकमेंडेशन है कि टैली में हम चेंज करें और उसका बाद उसको इंपोर्ट करें। मैं अगर अच्छा। सिर्फ यहाँ पर चेंज कर देता हूं, अब जैसे सोच लीजिए, देखिए ये एक्चुअली कैसे करके मैं मैप करूंगा ये मैंने दिखाया, लेकिन 99% केसेस में जो यूजर टैली में ऑलरेडी सही तरीके से मैप किया है वो यहाँ पर मैप हो जाएगा। अगर
एक या दो मैपिंग नहीं हुआ है, इन दैट केस हाउ टू मैप, इसीलिए हम लोग फोर्सफुली डेटा में बहुत सारा डिलीट किए, इसीलिए वो कैपिटल वगैरह सब गायब हो गया था, जस्ट दिखाने के लिए कि कैसा करके होगा, या पर्टिकुलर एक ऐसा लाइन आइटम जो सीए चाहता है कि नहीं ये जनरल रिजर्व यहाँ पर ऐसा नाम एक बार होगा एक वो। नहीं गौतम, एक बार आप एक्सेल फाइल खोलिए ना आप वाला, हाँ बोलिए। एक्सेल फाइल ओपन किया, बैलेंस शीट में जाइए एक बार। बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में यहाँ देखिए, ये जैसे डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी नेट जो लिखा हुआ है, इसमें मेरा करेंट ईयर और लास्ट ईयर दोनों माइनस है, 0 है, राइट। हमको ये हाँ, वो डेफर्ड सर टैक्स का जो लायबिलिटी जो लिखा हुआ है, इस लाइन को ही हटाना हो तो इसको हटाया जा सकता है क्या इसमें? मेरा ये क्वेश्चन है। ओके बताएगा, ओके, बताएगा। बहुत अच्छा सवाल है सर इसका। हाँ इस हाँ सर, ये इसका आंसर है सर, इसका आंसर हम लोग का हाँ, नेक्स्ट इसमें है, नेक्स्ट स्लाइड में है सर। नेक्स्ट रिलीज में है, हाँ ठीक है। है अच्छा, अपकमिंग में है। मेरा चार क्वेश्चन है। एक अब ये हो गया। सेकंड क्वेश्चन है कि अभी जो अमाउंट्स आ रहे हैं, फिगर्स, ठीक है, इसको हाँ हमको मतलब जो हंड्रेड्स में या 1000 के नियरेस्ट लेके जाना है, तो ये इसमें पॉसिबल ऑटो हो जाएगा, या वो अभी जो आ रहा है एक्चुअल अमाउंट फिगर आ रहा है आंसर, वही आएगा? आंसर है हाँ होगा, ये भी सर स्लाइड में है। स्लाइड में है। हाँ सर। अच्छा, यहाँ पे कुछ अगर हम चेंज करता है, अब सपोज कीजिए टेली में मेरा कुछ हमको फिगर चेंज किया, तो वो तो ऑटो होगा नहीं, वो यहाँ मैनुअल करना पड़ेगा ना, ऑटो हो जाएगा, कुछ वैसा है? ओके सो ये हम लोग एफएक्यूज में कवर किए, एज ऑफ नाउ हमको और एक बार इंपोर्ट करना पड़ेगा जो हम लोग देखेंगे। तो इंपोर्ट वापस हम करेगा तो मेरा जो इसमें जो सेटिंग किया हुआ है एक बार, वो तो गड़बड़ा जाएगा, वापस सेटिंग करना पड़ेगा, राइट? तो एग्जिस्टिंग सेटिंग गड़बड़ ना हो उसके लिए भी एक ऑप्शन है, वो भी हम लोग देखेंगे सर। ओके ओके। अच्छा, अब हाँ, एक चीज और बताइए, ठीक है, ये अभी इस साल का नहीं है लेकिन नेक्स्ट ईयर में आ सकता है क्वारीज, उसके लिए कई साल हमने सेटिंग कर दिया, अब नेक्स्ट ईयर जब करने जाएगा तो क्या वापस हमको पूरा सेटिंग करना पड़ेगा, या इसी सेटिंग में नेक्स्ट ईयर हमको डाटा काम आ जाएगा जो सेट किया हुआ है? सर आप शायद नोटिस किए होंगे, मैं पहले मैपिंग किया था करेंट ईयर का ट्रायल बैलेंस को, प्रीवियस ईयर का हम्म। ट्रायल बैलेंस पूरा ब्लैंक था, तो वहां पर कॉपी का ऑप्शन है, सो कॉपी क्लिक ओके, करने से सेम कॉपी हो जाएगा, हमको वापस दोबारा काम नहीं करना पड़ेगा। नहीं करना पड़ेगा, ठीक है सर, ओके, थैंक यू सर, बस यही क्वेरी था, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। ओके आगे बढ़ते हैं। सर एक चीज, सर, सर हेलो, हाँ सर बोलिए। सर बोल रहे थे कि ये जो चीज है इसमें एज ए कस्टमर कैसे बेनिफिट होगा, मतलब ये तो सीए लोगों के लिए चीज है। एग्जैक्टली, सो इसीलिए एट द वेरी मतलब बिगिनिंग बताए। मैं हाँ सर मैं आपको इसको एज ए कस्टमर को कैसे मतलब बोलूं कि ये एक नया वाला चीज आ जाए, आ गया है, आप रिन्यूअल करवा लीजिए। सुनिए, ये एट द वेरी बिगिनिंग ये हमने बताए थे, तो बेसिकली जो सीएस है, जो साइनिंग अथॉरिटी है आज का डेट में, और आप अगर यूट्यूब या अगर इंटरनेट में आप अगर देख रहे हो तो इंस्टीट्यूट हैज गाइडेड ये। अब क्या है कि सीए ये काम करेगा, ओके, और आपका पास ये वाला वर्जन होगा तो उनका भी लाइफ आसान होगा, है ना। आज का डेट में ये करने के लिए मार्केट में बहुत तरीके का टूल फ्लोट कर रहा है, और डिफरेंट काइंड्स ऑफ कॉमर्शियल्स है, कम कॉमर्शियल से बहुत हाई प्राइस है, एंड सीए लोग उसको एडॉप्ट कर रहे हैं बिकॉज ये इंस्टीट्यूशन में गाइडलाइन दिया। ह्यूज एक चंक, एक मेनली एमएसएमई जहां पर टैली काम करता है उनके लिए ये जरूरत है, और वो लोग टैली सॉफ्टवेयर में है, तो हम लोग ये कैपेबिलिटी टैली में दिए, सो दैट आपका जो एग्जिस्टिंग डेटा है वो इसका, ये जो नया जो गाइडलाइन है इसका साथ कॉम्पेटेबल हो, और आपका जो सीए है, वो जो सीए है, सी ये मेनली सीए के लिए ही है, एंड सीए विल आल्सो ट्राई टू कन्विंस देयर क्लाइंट्स, बिकॉज इसमें क्या है कि मोस्ट ऑफ द केसेस दे आर यूजिंग टैली, बिकॉज सबसे यूजर फ्रेंडली सॉफ्टवेयर है, तो आज का डेट पे वो लोग एक्स्ट्रा कॉमर्शियल्स दे के दूसरा जो सॉल्यूशंस मार्केट से लेते हैं उनको वो करना नहीं पड़ेगा, डिफॉल्ट टैली में ही वो उनको मिलेगा, जो क्या है कि टैली से ही डेटा मिल जाएगा, टैली से ही टेम्पलेट मिल जाएगा, टैली से ही एज पर आईसीएआई गाइडलाइन सब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मिल जाएगा। सो दिस इज द ओवरऑल, मेनली यूज करेंगे सीए, जो आप बोल रहे हो सही है, बट
आज सोच लीजिए मैं एक यूजर हूं और मैं अभी पुराना वर्जन में जैसे 2.1 में मैं बैठा हुआ हूं, मेरा माइग्रेट मेरा सिद्धार्थ है मेरा सीए, उन्होंने माइग्रेट कर दिए 6.1 में, देन व्हाट आई विल डू? सो ये एक्चुअली इंटरलिंक है, मैं भी अगर सिंक रहूंगा मेरा सीए का भी लाइफ आसान होगा। बेसिकली ये सीए के लिए ही है, ये एकदम वेरी बिगिनिंग में हम लोग डिस्कशन किए थे। होप इट्स अंडरस्टूड नाउ। ओके फाइन, मूविंग फर्दर। बोरोइंग्स का ऑलरेडी हम लोग देखे कि अगर सीए चाहते हैं कि करेंट एंड नॉन करेंट बोरोइंग्स को अलग करे तो मैनुअल इंटरवेंशन लेके कैसे करके बोरोइंग्स को अलग करते हैं वो, और कैसे करके उसका इफेक्ट आते हैं। ओके नेक्स्ट, बिल बाय बिल डिटेल्स, ये क्या है हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं। द क्लाइंट हैव मेंटेन्ड बिल बाय बिल डिटेल्स एंड सीए wants to clarify receivable into less than 6 month and more than 6 month column। ठीक है, तो क्लाइंट बहुत ही सही तरीके से अपना जो है जो बुक्स है वो मेंटेन करते हैं एंड बिल बाय बिल मेंटेन करते हैं। ठीक है, लेकिन ये जो बेसिक इन्फो से जो है ना, आप इसको थोड़ा सा देखिए एक बार, बेसिक इन्फो में क्या क्या डेटा है, एक बार थोड़ा देखिए बेसिक इन्फो में क्या क्या डेटा है। इसमें मेरा एक आप देखोगे कि जो ट्रेड रिसीवेबल एंड पेबल, यहां पर एक ड्रॉप डाउन है, दो ऑप्शन है। सो प्रेजेंटली मेरा जो भी पीएल बोलिए बैलेंस शीट बोलिए वो एज पर ट्रायल बैलेंस आए हैं। ठीक है, एज पर ट्रायल बैलेंस यहां पर आए हैं। मैं अगर इंडेक्स में आता हूं और यहां पर आप देखिए ट्रेड रिसीवेबल करेंट पेबल करेंट, तो मैं ट्रेड रिसीवेबल करेंट ईयर में जा रहा हूं और जहां पर देखिए मेरा टोटल डेटा है बिल बाय बिल है, लेकिन मेरा यहां पर बिल बाय बिल शो नहीं हो रहा है। क्यों नहीं शो हो रहा है उसका पीछे एक रीजन है। देखिए मैं अभी ट्रायल बैलेंस करेंट में आ रहा हूं और मैं ट्रेड रिसीवेबल एंड पेएबल इसमें मैं आ रहा हूं। ठीक है, यहां पर जो अमाउंट जो है उसी अमाउंट कॉन्सोलिडेटेड अमाउंट है। ठीक है, कॉन्सोलिडेटेड अमाउंट है यहां पर, और ये जो है ये नोट 18 में आता है। सो क्विकली, अच्छा हर किसी में गो टू इन इंडेक्स बटन है बिकॉज बहुत सारा सीट है, तो सो जाते आसान तरीके से वो जा पाए, तो मैं यहां पर नोट 18 में एक बार जा रहा हूं। ये देखिए आउटस्टैंडिंग फॉर ए पीरियड लेस देन 6 मंथ अमाउंट है, आउटस्टैंडिंग फॉर ए पीरियड एक्सीडिंग 6 मंथ कोई अमाउंट नहीं है, क्योंकि मैंने ये डेटा ट्रायल बैलेंस से ले रहा हूं, बिल बाय बिल ऑप्शन से नहीं ले रहा हूं, इसीलिए वो जो टोटल क्यूमुलेटिव है वहां पर आ गया। नाउ सीए क्या चाहता है, सीए चाहता है नहीं मेरा तो ऑलरेडी डेटा है बिल बाय बिल, कहां से मिला, यहां से मिला, ऑलरेडी बिल बाय बिल डेटा है और जहां पर मेरा लेस देन 6 मंथ में डेटा है। ठीक है ना, अच्छा बाय द वे अगर ऑन अकाउंट होगा ना तो वो जैसे ऑन अकाउंट में कुछ है तो वो बाय डिफॉल्ट लेस देन 6 मंथ माना जाएगा अगर ऑन अकाउंट है तो मैं अगर बिल बाय बिल ऑप्शन में करना चाहता हूं तो मैं क्या कैसे करके करूंगा। सो यहां पर देखिए बेसिक इन्फो में आए और इसको मैंने एज पर ट्रेड रिसीव पेबल शीट इसमें मैं क्लिक कर दिया। ठीक है, चलिए अभी हम लोग एक बार नोट को देखते हैं, इंडेक्स अब बार नोट में जाते हैं। नोट 18 का बात हो रहा था, सो नोट 18 में आए, ट्रेड रिसीवेबल लेस देन 6 मंथ, ठीक है, और देखिए एक्सीडिंग 6 मंथ, पहले अमाउंट नहीं था अभी देखिए अमाउंट है, पहले अमाउंट नहीं था। ओके, क्योंकि अभी जो है ना अभी उस हिसाब से चल रहा है। क्विकली एक
एक एक्टिविटी मैं करूंगा, देखने से आपको समझ में आ जाएगा और भी अच्छा तरीके से। बेसिक में आए, आके मैं उसको ट्रायल बैलेंस का हिसाब से किया, इंडेक्स में आए और नोट में आए, यहां पर 18 में आते हैं। 18 में देखिए मेरा लेस देन सॉरी एक्सीडिंग 6 में कुछ नहीं है। अगर मैं वापस अगर ट्रायल बैलेंस में जाता हूं और सोच लीजिए, एक एग्जांपल ले रहा हूं, लेट्स से ये कौन सा नाम है, एच डी। ओके, मैं यहाँ पर, ये है लेस देन 6 मंथ है, ये वाला है लेस देन 6 मंथ। ये एक्चुअली एक काम करते, ये इसको हटा देते तो दिखाई देगा सब। ये एक्चुअली शो नहीं हो रहा है, ये देखिए। ठीक है, सो मैं यहाँ पर ट्रेड में आता हूं, ये है रिसीवेबल, पेबल, उधर गया, ट्रेड रिसीवेबल। अब यहां से मैं काम करता हूं, -1 लाख कर दिया 1 लाख। अब एक बार हम इंडेक्स नोट 18 में जाते हैं। देखिए 1 लाख इधर आ गया, बिकॉज अभी एंटायर डेटा फेच हो रहा है एज पर ट्रायल बैलेंस। आप यहां पर देख रहे हैं 1 लाख है। तो अब देखिए, मैं बेसिक में आके जब भी मैं इसको चेंज कर दिया, ये मैंने जब भी किया तो ट्रायल बैलेंस अभी कंसीडर नहीं करेगा स्टॉक रिसीवेबल्स में, पेबल्स में। जो मेरा शीट है, नोट है, वो कंसीडर करेगा। अब अगर मैं नोट देखूंगा, थोड़ा देर पहले 1 लाख था, अब अगर मैं नोट देखूंगा, देखिए क्या होता है। ये पूरा कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा हाउ एक्चुअली इट वर्क्स। ये देखिए, मैं तो थोड़ा देर पहले यहाँ पर एक्सीडिंग 6 में 1 लाख था, और मैं तो ट्रायल बैलेंस में 1 लाख लिखा भी हूं, लेकिन यहां पर देखिए ये अमाउंट आ रहा है। क्यों आ रहा है यहाँ पर अमाउंट? बिकॉज ये डेटा कहां से अभी फेच हो रहा है, इंस्टेड ट्रायल बैलेंस में डेटा है, लेकिन ये फेच हो रहा है यहां से, ये यहां से। ठीक है, सो एक्सीडिंग, तो यहां से मेरा ये जो मोर देन, इसको अगर आप देखोगे, टोटल करोगे, तो ये जो अमाउंट है, ये अमाउंट यहां पर शो हो रहा है। ओके, सो दिस इज हाउ ये जो कैपेबिलिटीज है, ये कैपेबिलिटी काम हो रहा है, ये वाला, दिस पर्टिकुलर ट्रेड रिसीवेबल एंड पेबल। होप इट इज क्लियर, क्रिस्टल क्लियर नाउ। ओके, सो मैं अगर इसको ट्रायल बैलेंस करूंगा, देन ट्रायल बैलेंस में आपको मैनुअल इंटरवेंशन करना पड़ेगा। अगर यूजर का पास ऑटोमेटिकली बिल बाय बिल है तो यहां पर करेंगे, देन वो जो मेरा नोट में है वही डेटा वो पिकअप करेगा। ओके, फाइन, moving next capabilities. So CA wants to use his computed stock valuation instead of auto calculated closing stock। ये बहुत 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 बार होता है। देखिए टैली में एक कैपेबिलिटी है जो हम सबको पता है। यहाँ पर मैं अभी थोड़ा सा टैली में आता हूँ। तो F11 में सर यहाँ पर है इंटीग्रेटेड अकाउंट्स विथ इन्वेंटरी। ठीक है, बाई डिफॉल्ट नो था ना, ये इस करके दिखाना चाहिए था। ओके फाइन, तो यहाँ पर ये अगर यस रहेगा और मैं इंपोर्ट करूंगा तो एक चीज होगा, नो करके करूंगा तो एक चीज होगा। तो ये अगर यस रहेगा तो जो मेरा स्टॉक है, स्टॉक समरी है, मतलब यहाँ पर मैं एक्सेल में आता हूं और यहाँ पर मैं स्टॉक करेंट ईयर में देखता हूं, तो यहां पर मेरा स्टॉक ऑलरेडी है। ठीक है, स्टॉक ऑलरेडी यहां पर है। अभी मैं नोट 24 में आता हूं। एक सेकेंड,
25 एंड 26 में यहाँ पर स्टॉक करेंट ईयर एंड स्टॉक प्रीवियस ईयर है। अब स्टॉक करेंट ईयर में मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ, सॉरी, स्टॉक करेंट ईयर में मैं क्लिक कर रहा हूँ। सो यहाँ पर मेरा स्टॉक ऑलरेडी है। एक्चुअली ये जो डेटा मैंने इंपोर्ट किया था, ये डेटा में वो नो करके था। आई एम जस्ट नहीं नहीं, ये डेटा तो अपने पास जो टेम्पलेट ऑलरेडी सेव था उसमें दिखा है, इसलिए ले लिया। करेक्शन वाला था ना, वो वाला हाँ, तो सेव नहीं किया, दैट इज ओके। इसमें एक्चुअल डेटा ही है। इसमें एक्चुअल डेटा है। हाँ, मतलब टैली वाला डेटा इसमें है। तो ठीक है, Now you can वो क्लोजिंग स्टॉक वाला को यस कर दे करके उसको फिर हाँ, सेंटर closing, फॉर्म पे हाँ। दिखा हाउ वी कैन टेक दैट। एक सेकेंड, तो और एक बार तो इंपुट करना पड़ेगा ना। इसमें इंपोर्ट करने को कब दरकार दर ये तो सेव फाइल है ना, फिर वो बिगड़ जाएगा। कॉन्सेप्ट बता दे, दे विल अंडरस्टैंड। एक सेकेंड जस्ट, नोट 24 अंडर स्टॉक करेंट ईयर। हाँ, सो यहाँ पर देखिए है, और यहाँ पर ये जो नेचर है, ये नेचर ऑटोमेटिकली टैली से ही आए हुए हैं। आप इसको अपना तरीके से आप इसको चेंज कर सकते हो। आप इसको जैसे तरीके से आप इसको चेंज करोगे उसी तरीके से वहां पर वो शो होगा। ठीक है, अभी जैसे मैं अगर चाहता हूं कि नहीं, ये एक्चुअली ब्लैंक टेम्पलेट पे दिखाने से तब जाके उसको समझ में आएगा, ये वाला टेम्पलेट में वो समझ में नहीं आएगा। क्विकली मैं एक सेकेंड, ये तो बाय डिफॉल्ट टेम्पलेट है, एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ तो क्लियर हो जाएगा। इसको मैं यस कर देता हूँ फॉर द टाइम बीइंग, सेव करता हूँ, ठीक है ना, और एक ब्लैंक टेम्पलेट में इसको ये वाला पोर्शन को आपको दिखाता हूँ। ठीक है, अभी यहाँ पर कुछ डेटा नहीं है। अब टैली में आ रहा हूं, बैलेंस शीट, और एक बार मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूं, सेम लोकेशन में एक्सपोर्ट कर रहा हूं, ओवरराइट हो जाएगा। फाइल जनरेट हो गया। नाउ आई एम ओपनिंग दैट शीट, इंपोर्ट। ओके, नाउ इंडेक्स, मैं नोट में आ रहा हूं। डेटा तो है, एक सेकेंड। स्टॉक करेंट ईयर, मेरा स्टॉक है। हम्म, ये देखिए, ये जो अमाउंट है, ये स्टॉक अमाउंट है, स्टॉक इन ट्रेड, ये यहां पर शो हो रहा है। ठीक है, और ये जो अमाउंट है, ये अमाउंट कहां से ले रहा है,
ये अमाउंट ले रहा है मेरा, ये जो, एक सेकेंड, यहां से ले रहा है स्टॉक, यहां से मेरा अमाउंट ले रहा है। अब जैसे सपोज सीए समझा कि दिस इज नॉट द करेक्ट, और अपना जो स्टॉक वैल्यूएशन निकला दैट ही वांट्स टू रिपोर्ट, तो क्या क्या करेंगे? दिस इज द टैली फेज डेटा। सो इन दैट केस मैं टेम्पलेट को बंद कर रहा हूं, टैली में आ रहा हूं, लेजर मेरा पास ऑलरेडी एक ओपन किया हुआ है स्टॉक, और मैं वहां पर एक 6000 ओपनिंग क्लोजिंग मैं दे दिया, और मैं अभी F11 में गया और ये जो ऑप्शन है इंटीग्रेटेड अकाउंट विद इन्वेंट्री को नो कर दिया। नाउ आई एम जस्ट ट्राइंग टू एक्सपोर्ट द बैलेंस शीट once again. और मैं उसको और एक बार इंपोर्ट कर रहा हूं। I'm just trying to open that same note. ये देखिए 3000 1000, ठीक है, लेकिन मेरा यहां पर अमाउंट दूसरा है, ठीक है। ये देखिए 3000 1000 जो मेरा लेजर में मैं देके रखा था। सो अगर हम चाहते हैं कि यहाँ पर 6000 3000, ठीक है, प्रीवियस ईयर का ये था, पीवाई मतलब प्रीवियस ईयर, सीक्वाई मतलब करेंट ईयर। तो अभी जो मेरा बिल बाय बिल है वो शो नहीं हो रहा है। सो दिस इज हाउ, अगर सीए चाहता है कि स्टॉक वैल्यूएशन एज पर हिज डिसीजन होगा, इस टेम्पलेट में वैसे करके रिपोर्टिंग होगा, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। दिस इज सिचुएशन ऐसा हो सकता है कि अभी टैली में स्टॉक प्रोबेबली अप टू डेट नहीं है, सम एंट्रीज वगैरह एग्जैक्टली पेंडिंग है, और ये एमएसएमई में एकदम नॉर्मल होता है। तो एंट्रीज वगैरह पेंडिंग है, तो द क्लोजिंग स्टॉक जो है वो अभी रिफ्लेक्ट सही नहीं कर रहा है। सो उस हिसाब से ये चीज को इस तरीके से हम लोग इंटीग्रेट को डिसइंटीग्रेट करके क्लोजिंग स्टॉक अलग से डाल के उसके एक्सपोर्ट करके लिया है। सेम फॉर्मेट जो सजेस्टेड फॉर्मेट है उसमें वो प्रिंट आउट लेंगे, उसके बाद उसको साइन करेंगे। ओके ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट, हम लोग जस्ट प्रोसेस देख रहे हैं कि टेम्पलेट में हम लोग कैसे करके काम करेंगे। ओके सो ये क्या है कि सीए वांट्स टू राउंड, ये सर का जो क्वेश्चन था समसुका सर का, हाँ, तो सेम से वही चीज है। सो राउंड ऑफ फिगर टू द नियरेस्ट 100 या क्रोर या 1000 जो भी है, देन प्रिंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विथ नोट एंड विदाउट नोट, और जो जीरो वैल्यू है उसको हम निकाल देना चाहते हैं, वो कैसे कैसे करके हम लोग करेंगे, है ना। सो टेम्पलेट ओपन कर रहे हैं, ओपन है यहाँ पर, मैप वाला ही करते हैं। बैलेंस शीट, ओके, ये बैलेंस शीट है। आप देख सकते हैं कि इसमें जैसे ये जो पोर्शन है इसमें कोई, ये सब लाइन आइटम में कोई अमाउंट नहीं है, तो इनबिल्ट कैपेबिलिटीज दिए हुए हैं, जब हम लोग प्रिंट करेंगे करेंट शीट को ये यहाँ पर नहीं रहेगा और नीचे का पोर्शन ऊपर आ जाएगा, तो ऑटोमेटिकली ये जो 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 ब्लैंक है जिसमें कोई अमाउंट नहीं है वो लाइन आइटम प्रिंट नहीं होगा।
मैं अगर प्रिंट करेंट शीट में क्लिक करता हूं तो सिर्फ ये बैलेंस शीट प्रिंट आउट होगा। मैं अगर प्रिंट ऑल नोट्स में क्लिक करता हूं तो जिसमें जिसमें अमाउंट है उसका रिस्पेक्टिव नोट्स भी प्रिंट आउट होगा। ओके, नाउ बेसिक इन्फो में एक बार आते हैं। बेसिक इन्फो में यहां पर स्टॉक का और एक ऑप्शन है, ये देखिए नेट ब्लॉक और यहां पर ग्रॉस ब्लॉक। अच्छा, इसका कुछ दिक्कत क्या और जो जीरो वाला प्रिंटिंग जीरो वाला प्रिंट नहीं होगा यहां से। सो मैं इसका तो मैं प्रिंट आउट लूंगा। अब इसका जब प्रिंट आउट लूंगा ये करेंट करके, तो ये जो पोर्शन है ना, ये पोर्शन नहीं आएगा, प्रिंट आउट नहीं यहाँ होगा। पे डेटा नहीं है, वो नहीं है। राइट, ये पोर्शन प्रिंट आउट नहीं होगा। ओके, अच्छा नेक्स्ट एक है नहीं, और एक क्वेश्चन था उनका हाँ वो हाँ, हंड्रेड्स वगैरह। 1000 सो यहाँ अच्छा ब्लॉक बाद में है, स्लाइड में है। ओके, राउंड ऑफ का जो क्वेश्चन था तो यहाँ पर है, तो अब ये काम करते हैं, ये राउंड ऑफ में आके इसको लेट से क्रोर कर देती हूँ मैं। अब बैलेंस शीट को आते हैं। सर देखिए ये सब पॉइंट्स में आ गया है। सो हंड्रेड्स में, थाउजेंड्स में अगर हम करना चाहते हैं वो हम लोग बेसिक इन्फो से चेंज कर सकते हैं। पैन कैप्चर हो रहा है, सो पैन का हिसाब से मेरा फार्म टाइप क्या है वो हम लोग को पता चल जाता है, तो टेम्पलेट में वो भी शो हो जाएगा। सो दिस इज अनदर कैपेबिलिटी। ओके, सो ये जो कैपेबिलिटीज, राउंड ऑफ फिगर, नियरेस्ट हंड्रेड्स, प्रिंट नहीं होगा जिसमें कोई अमाउंट नहीं है, एंड एक्सक्लूड जीरो वैल्यू। ओके, प्रिंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट विथ नोट्स, ये भी हम लोग देखें वो बैलेंस शीट में है। एक और एक चीज है, ये आप अगर हर एक शीट में जाएंगे ना, तो जैसे अभी मैं बैलेंस शीट में हूं, तो बैलेंस शीट में है कुछ बटन्स, करेंट है, गो टू इनबॉक्स, इंडेक्स, हर एक शीट में है। इसका बारे में हम लोग बात करेंगे। एंड प्रिंट ऑल नोट्स, मतलब जो रेस्पेक्टिव सेक्शंस का नोट्स है वो भी प्रिंट आउट होगा। अब कोई भी शीट में अगर जाते हैं तो हर एक शीट में आपका प्रिंट करेंट वाला ऑप्शन मिलेगा, क्योंकि सपोज ड्यू टू सम रीजन मैं आई वांट टू सी वांट्स टू प्रिंट दिस पर्टिकुलर बैलेंस शीट एंड नॉट ऑल द नोट्स, ओनली नोट्स फॉर वो प्रिंट आउट करना चाहते हैं। सो इन दैट केस प्रिंट ऑल नोट्स में क्लिक ना करके हार्ड नोट में वो जाके सिर्फ वही नोट को प्रिंट आउट कर पाएगा। तो हर एक शीट में प्रिंट करेंट ऑप्शन इज ऑल्सो अवेलेबल। ओके, नाउ और एक यूज केस हम लोग समझ लेते हैं। मैपिंग कंप्लीट हो गया, ठीक है, बाद में पता चला कि कुछ चेंजेस है। यहाँ पर डिप्रिसिएशन का एक एग्जांपल लिया हुआ है, इसका पीछे एक रीजन है वो हम बताएंगे। तो डिप्रिसिएशन जो है उसमें कुछ चेंजेस है, उसमें कुछ एडजस्टमेंट पेंडिंग है, सो हमको उसका अमाउंट वापस से चेंज करना है। दिस इज द सिनेरियो। ओके, सो ये हम लोग कैसे करके करेंगे। तरीके से ये चीज देखने से भी सुन लीजिए, और एक जो क्वेरी था वो सॉल्व हो जाएगा, मतलब कैसे हम इसको सेव करके रख सकते हैं, समथिंग उनका क्वेरी था ना। हाँ, नेटलॉक, ठीक। ओके, यहां पर एक बार इंडेक्स में जाते हैं। नोट 13, हम लोग का जो डिप्रिसिएशन है ये हम लोग को पता है कि हम लोग क्या करते हैं जनरली। अच्छा, यहाँ पर देखिए जो कैप्चर हुआ है 23, क्योंकि यहाँ पर डिप्रिसिएशन 23,000 है, ये मैं भी टैली का डेटा में हूँ।
ये 23 है यहाँ पर, है ना। डेप्रिसिएशन इसीलिए यहाँ पर है क्योंकि ये यहाँ पर डेप्रिसिएशन हम लोग जनरली क्या करते हैं, फिक्स एसेट जब परचेज करते हैं, फिक्स एसेट अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक, नहीं तो पार्टी कर देते हैं। उसके बाद जब डेप्रिसिएशन होता है तो हम लोग डेप्रिसिएशन को डेबिट करते हैं और एसेट को हम लोग क्रेडिट करते हैं। सो दैट इज नेट लॉग। तो ये एक शीट आपको मिलेगा और एक ग्रॉस लॉग का शीट भी मिलेगा, जहां पर डेप्रिसिएशन का जो अमाउंट है वो अमाउंट आपका वो अमाउंट आपका रिड्यूस नहीं होगा। सो सेपरेट कॉलम है। तो जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग, इसमें हम लोग को उतना घुसना नहीं है। बट डिप्रिसिएशन में यहाँ पर दोनों सेपरेट शीट्स है। एक नेट लॉग है जहां पर जो प्रैक्टिस हम लोग करते हैं, और एक क्या है कि काइंडली म्यूट कर दीजिए, दूसरे को तकलीफ होगा। हाँ, और एक है ग्रॉस लॉग जहां पर आपका डिप्रिसिएशन अलग से कॉलम में होगा एंड एसेट का वैल्यू रिड्यूस नहीं होगा। ठीक है। सो सपोज मेरा पूरा मैपिंग वगैरह सब कुछ हो गया है, ठीक है। अब हमको चेंज करना है, तो मैं क्या करूंगा। मेरा पूरा मैपिंग कंप्लीट हो चुका है। गो टू इनबॉक्स, बैलेंस शीट, यहाँ पर मैपिंग है प्रीवियस ईयर। अच्छा, ये यहाँ पर क्विकली ये एक चेंज कर देता हूँ। ये एक्चुअली तब सेव नहीं हुआ था। काइंडली म्यूट कर दीजिए। ओके, एंड अब जैसे डिप्रिशिएशन को हमको चेंज करना है, बट एग्जिस्टिंग जो भी सेव्ड है, जो भी मैंने काम किया, वो चेंज नहीं होगा। तो मैं कैसे करके करूंगा, ठीक है। सो इसको बंद करते हैं। अब पूरा शुरू से नहीं कर रहा हूं, दो तीन कर रहा हूं, तो आपको समझ में आएगा। तो ये एकदम पूरा शुरू से कर रहा हूं कि मैं कुछ मैपिंग किया था, ठीक है। दो तीन मैपिंग मैंने किया था, और मैं और मैं प्रीवियस ईयर में भी उसको कॉपी किया था, तो मेरा मेरा कुछ काम हो गया था। तो मैं यहाँ पर दो तीन एक्टिविटी, क्या हो सकता है मैं बहुत सारा एक्टिविटी कर चुका, फिर हमको डिप्रिसिएशन का बारे में, या पूरा एक्टिविटी मेरा कंप्लीट हो चुका, ठीक है। तो उसका बाद हमको ये पता चला। तो अभी हम क्या करेंगे, मैं टैली में जाके डिप्रिसिएशन को चेंज करूंगा। बिफोर मूविंग टू टैली, यहाँ पर बेसिक इन्फो में एक ऑप्शन है सेव मैपिंग, इसमें मैं क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है। मैं एकदम ब्लैंक टेम्पलेट से आप लोग को दिखाया कि मैंने कुछ मैपिंग किया। तो सेव टेम्पलेट, सेव मैपिंग मैंने कर दिया, तो ये मैपिंग सेव हो गया। ओके, नाउ व्हाट आई एम डूइंग, मैं टैली में गया और उस एंट्री में गया, और मैंने उसको चेंज कर दिया। लेट्स से मैं डिप्रिसिएशन 90,000 कर दिया और सेव कर दिया। चेंज हो गया डिप्रिसिएशन।
बैलेंस शीट में मैं वापस इसको फ्रेश एक्सपोर्ट कर रहा हूं। एक्सपोर्ट कर दिया, सेम लोकेशन में वो ओवरराइड हो जाएगा। ओवरराइड हो गया। नाउ from the template I am just trying to import the same that updated XML। ये जो अब भी मैंने किया, देखिए 5:16 इसको मैं इंपोर्ट कर दिया। ठीक है, चलिए अभी इंडेक्स में आते हैं और हम अभी मैपिंग का ठीक है, देखिए एक बार फास्ट सिद्धार्थ बोल रहा है तो मैपिंग देखिए, जो मैपिंग हमने थोड़ा देर पहले आपका सामने किया तो वो मैपिंग लेकिन सेम है। अभी मैपिंग मैपिंग कुछ चेंजेस नहीं हुआ है। ठीक है, और एक बार इंडेक्स में आते हैं और 13 में जाते हैं। ये नेट वाला है ना, स्टार्टिंग अपडेट। টেমপ্লেটটা আপডেট হয়নি, 1 সেকেন্ড। অন্য ফাইল এটা। উপরে করেছিস। ये 23 था, ठीक है, पुराना वाला 23 में था। ओके, अभी সেভ করেছিস? এই ফাইলটা ये अभी ये वाला जो है ना, इसको इसमें इसमें स्टेट मैपिंग किया है, इसको इंपोर्ट करने का पहले नहीं किया था तो मैपिंग हट जाएगा। मैपिंग घट जाएगा। करेक्ट। मैं एक चीज एक बार थोड़ा देखना चाहता हूँ कि इसमें 13 में शो नहीं हो रहा है वो
देखना चाहता हूँ। स्टार्टिंग में আসছে না তো, অসুবিধা। आलोके से बिना उसमें यूज होता है। নেট ব্লকই তো আছে। ये देखिए, ये अभी 90 हो गया। एक्चुअली बहुत सारा टेम्पलेट इधर उधर हो गया है कि ये अभी देखिए टैली में ये 90 हो गया। थोड़ा देर पहले ये 23 था। और मेरा पुराना जो भी मैपिंग है वो सही सलामत है, ये देखिए, क्योंकि मैंने मैपिंग करने से पहले सेव करके रखा था। सो यहाँ पर अगर नया कुछ चेंजेस करना है और बहुत सारा काम हो गया है, सो इन दैट केस बिफोर इंपोर्टिंग फ्रेश हम यहाँ पर सेफ मैपिंग कर लेंगे। सो एग्जिस्टिंग जो भी मैपिंग है वो रहेगा। उसका बाद मैंने टैली में गया और मेरा 23,000 था डिप्रिशिएशन, जो आप लोग का सामने मैं 90,000 कर दिया था ये वाला को। ये 90,000 कर दिया था। उसका बाद मैं अगेन उसको मैंने एक्सपोर्ट किया और एक्सपोर्ट करने का बाद इस टेम्पलेट में मैं उसको इंपोर्ट किया। सो इंपोर्ट करने से क्या है कि मेरा जो जो मैपिंग मैं ऑलरेडी कर चुका, ये देखिए सब मैपिंग मेरा कर चुका पहले, वो सही सलामत रहेगा। अगर मैं वो सेव नहीं करता तो अगेन पूरा ब्लैंक हो जाता। और मेरा जो एक्चुअली डेप्रिसिएशन जो है वो मेरा 13 में आता है, ड्यू टू सम रीजन वो अपडेट नहीं हो रहा था, इसलिए मैं और एक बार किया तो ये अभी यहाँ पर 90,000 शो हो रहा है। और एक चीज आपको मैं बताना पसंद करूंगा कि कौन सा डिप्रिसिएशन लेगा, आपका नेट लेगा या ग्रॉस लेगा, वो डिसीजन सीए लेंगे। उसका जो सेटिंग है वो बेसिक इन्फो में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है, ये है ऑप्शन। तो आप यहाँ पर अगर नेट करोगे तो नेट वाला आएगा, आप अगर उसको ग्रॉस करोगे तो ग्रॉस वाला आएगा। ठीक है। सो दिस इज अनदर ऑप्शन जहां से सीए कैन टेक द डिसीजन। ओके, मूविंग फर्दर टू द नेक्स्ट कैपेबिलिटीज।
So Mr. Shah wants to add information, modify and customize the sheets as needed. But ये तो protected है, how he can. So ये जो है ना शीट, इसमें हम लोग सिर्फ ट्रायल बैलेंस, करेंट एंड प्रीवियस, इसमें सिर्फ हम लोग टाइप कर सकते हैं। वेरी बिगिनिंग जो बताए थे, अब बैलेंस शीट में आए, हम लोग बैलेंस शीट देख रहे हैं। अब जैसे अगर इस अमाउंट को चेंज करना है, टैली से डेटा आया, सब कुछ ठीक है, बट ड्यू टू सम रीजन इफ यूजर वांट्स टू चेंज, मैं यहाँ पर 90,000 लिखना चाहता हूँ, तो जब भी मैं 9 प्रेस करूंगा ये आ जाएगा, तो मैं यहाँ पर कुछ टाइप नहीं कर सकता, तो मैं क्या करूं? सो इन दैट केस यहाँ से ये जो एक्सपोर्ट टू एमएस एक्सेल, इफ आई क्लिक दैट, तो सेम चीज एक्सेल में एक्सपोर्ट होगा, फॉर्मेटिंग सब सेम रहेगा एंड वो प्रोटेक्टेड नहीं रहेगा। सो मैं वहां पर जो रिक्वायर्ड चेंजेस है, चेंजेस करके मैं प्रिंट आउट कर सकता हूँ। आफ्टर दैट जो नीचे जो डिटेल्स वगैरह है, सिग्नेचर वगैरह, मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह, सीए का डेट वगैरह, स्टैम्प वगैरह करके मैं उसको प्रेजेंट कर सकता हूँ। बिकॉज यहाँ पर कोई भी तरीके से हम टाइप नहीं कर सकते, रेस्ट्रिक्टेड है, क्योंकि यहाँ पर बैकएंड में फॉर्मूलाज एंड मैक्रोज है। सो दिस इज हाउ हम लोग अगर एग्जिस्टिंग जो डेटा, जो फॉर्मेट है, उनमें अगर चेंज करना चाहते हैं वो हम लोग कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज द कैपेबिलिटीज जो इस टेम्पलेट में है, हम लोग देखें। नाउ मूविंग फर्दर, बेनिफिट्स फॉर बिजनेसेस एंड चार्टर अकाउंटेंट्स। जो क्वेश्चन थोड़ा देर पहले आया था कि बिजनेस हाउसेस का क्या बेनिफिट्स है, वो हम लोग यहाँ पर देखेंगे। सो नो मैनुअल फॉर्मेटिंग, कोई मैनुअल फॉर्मेटिंग का जरूरत नहीं है, ऑटो मैपिंग हो गया है, कॉस्ट इफेक्टिव है, इसके लिए हमको कोई एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर का जरूरत नहीं है। एक्सेल बेस्ड मॉडल गिवन जो फ्लेक्सिबल है एंड ऑलमोस्ट सभी कोई इसका बारे में मतलब यूज करना उसको आते हैं। एंड एम्पावरिंग एमएसएमई, सो मेजॉरिटी ऑफ टैली यूजर बीइंग एमएसएमई, सो दिस इज डिजाइन एग्जैक्टली फॉर देयर स्किल एंड नीड। ऑन द अदर एंड जो प्रोफेशनल्स हैं, सीएस है, तो उनके लिए ये कैसे करके काम करेगा? यस, रेडी टू यूज फॉर मैपिंग, हायर क्लाइंट कैपेसिटी, जैसे मैंने बताया कि उनका एक ह्यूज चंक जो टैली सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं और टैली का अंदर ही ये है, तो उनको कोई एक्स्ट्रा कोई टूल का जरूरत नहीं रहेगा। ठीक है, जब भी वो डेटा उनको मिलेगा, उस हिसाब से वो उनको कन्वर्ट कर पाएगा इस प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में। एंड ऑब्वियसली उनका जो दूसरा सॉफ्टवेयर को ऑपरेट करने के लिए उनको जो एक्स्ट्रा टाइम इन्वेस्ट करने का जरूरत था, वो भी दैट इज ऑल्सो नॉट नीडेड। एंड एज फार एज टैली इज कंसर्न, सो बिल्ट इन ट्रस्ट, जो हम लोग इतना साल से मार्केट में एमएसएमई एंड प्रोफेशनल्स को सर्व करते हुए आ रहे हैं। ओके, कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं, बहुत जल्दी, बहुत सारा हम लोग ऑलरेडी यहाँ पर देख भी लिए। सो कैन वी import previous year figure through the trial balance Excel if the SSC was not using tally? तो कोई किसी का पास डेटा है जो आज टैली खरीदे हैं, तो या करंट फाइनेंशियल ईयर में टैली खरीदे हैं, लेकिन प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर उसके एक्सेल में या दूसरा कोई सॉफ्टवेयर में है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो कर सकता है। उसको कॉपी करके हम लोग का टेम्पलेट में पेस्ट करके उसका बाद बाकी जो कैपेबिलिटीज है वो उसको कर सकता है। सो कैन वी एड एडिशनल एजिंग? जैसे वहां पर 6 मंथ का बात हो रहा था, 3 मंथ या 2 मंथ, नहीं, वो हम लोग नहीं करेंगे, नहीं कर सकते, बिकॉज ये जो गाइडलाइन है एज पर आईसीएआई है। ओके, सो इफ द ट्रायल बैलेंस इज इंपोर्टेड एंड क्लासिफिकेशन वर डन बट लेटर मेजर चेंजेस ऑकर्स, तो यस, जो एग्जिस्टिंग मैपिंग है वो हम लोग सेव करके रख सकते हैं, जो हम लोग डिप्रिशिएशन का तरह जो कैपेबिलिटीज है उसमें हम लोग देखे, तो ये हम लोग ऑलरेडी प्रोडक्ट में देखे। सो कैन क्लासिफिकेशंस बी डन इन टैली टू ऑटो जेनरेट, मतलब टैली में जो भी होगा यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ जाएगा, जो सुनील सर शायद क्वेश्चन किए थे। सो ये प्लान, सो दिस इज प्लान इन आवर रोड मैप। सो रोड मैप में ये प्लान है। कैन यू ऐड एक्स्ट्रा शीट्स? इसमें आप एक्स्ट्रा शीट ऐड कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। हाउ इज द फॉर्मेट मैनेज्ड विथ नील वैल्यू एंड, सो ये भी हम लोग देखे हैं कि बेसिक इंफॉर्मेशन में नील वैल्यू को हम लोग प्रिंट आउट से निकाल सकते हैं, वो कैपेबिलिटीज इनबिल्ट है। देन कैन यू यूज स्टॉक वैल्यू फ्रॉम value from a valuation report instead of books?
मतलब टैली में जो स्टॉक वैल्यूएशन है हम वो नहीं करना चाहते, हम मैनुअली चेंज करना चाहते हैं. दैट इज ऑल्सो वी हैव सीन दैट हाउ वी कैन अकाउंट्स विथ इंटीग्रेशन विथ अकाउंट्स F11 में इंटीग्रेटेड अकाउंट्स एंड इन्वेंटरी उसको एक्टिवेट एंड डीएक्टिवेट करके जो टैली का स्टॉक वो भी हम लोग इंपोर्ट कर सकते हैं. जो हम लोग डिसाइड किए कस्टमाइज्ड स्टॉक वैल्यूएशन वो भी हम लोग इंपोर्ट कर सकते हैं. राउंडिंग ऑफ अवेलेबल, यस, बेसिक इंफॉर्मेशन से हम लोग राउंडिंग ऑफ कर सकते हैं. इफ बिल टू बिल इज नॉट enabled इन टैली, हाउ इज द 6 month डेटा हैंडल्ड. तो ये भी आपको एक लाइन में बताया था कि यूजिंग क्लोजिंग बैलेंस एंड बाइफर्केशन मैनुअल इनटू लेस और मोर देन 6 month. तो एक है कि जो बिल टू बिल बाय बिल कर रहे हैं तो वहां से वो उसको इंपोर्ट कर सकते हैं. अदरवाइज ट्रायल बैलेंस में अगर मैं मैनुअली लिखूंगा तो भी मैं बिल बाय बिल मेरा रिस्पेक्टिव नोट्स में बाइफर्केट कर सकता हूं. सो दैट इज ऑल्सो पॉसिबल, बट यस मैनुअल इंटरवेंशन इज रिक्वायर्ड. ओके, डिजिटल सिग्नेचर, yes, we can digitally sign the PDF after converting the file. तो डायरेक्ट यहां से नहीं होगा, तो PDF में कन्वर्ट करके फाइल को हम उसका बाद उसको डिजिटल सिग्नेचर कर सकते हैं. ये क्या AWS में काम करेगा? सो ऑब्वियसली हम लोग को पता है कि AWS Linux OS का ऊपर बेस किया हुआ है एंड यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस नहीं है, लिब्रे ऑफिस है, which जहां पर ये मैक्रोस काम नहीं करेगा. सो इन दैट केस हम लोग क्या करेंगे, वहां से जो डेटा है वो लिब्रे ऑफिस का जो डेटा है वो मैं मेरा लोकल मशीन में ले लूंगा. एंड AWS का सेशन में आप लोग देखे हैं कि सेम डेटा उसका जो एक्सटेंशन है दैट इज सेम. सो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में सेम डेटा मैं एक्सेस कर पाऊंगा. सो मैं उस चीज को लोकल इसमें XML इंपोर्ट, लोकल जो XML है वो XML में इसमें इंपोर्ट करूंगा मेरा लोकल मशीन में, और मेरा जो लोकल मशीन में जो टेम्पलेट है उस XML को मैं इंपोर्ट करके मैं उसको काम कर पाऊंगा. That's all for this particular solution. Now if you have any questions, please ask. Unmute yourself and ask. इसमें जब हम एक्सपेंसेस को अपडेट करते हैं, लेट्स से कि जो इंपोर्ट कर लिया हमने टूल में XML फाइल को, यस सर, एंड देन उसमें हम कुछ लेट्स से कि एक्सपेंसेस को एडिट कर रहे हैं, तो प्रॉफिट क्या ऑटो कैलकुलेट हो जाएगा? प्रॉफिट या लॉस व्हाटएवर आप टेम्पलेट में चेंज कर रहे हो तो यस, हाँ हाँ सर, वो ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा सर टेम्पलेट में. जैसे सपोज मैंने डिप्रिशिएशन को चेंज करके यहाँ पर इंपोर्ट किया. हाँ, नहीं वो तो आपने Actually, इंपोर्ट किया था. लेट्स से अगर हम मैन्युअली वहां पर अगर चेंज करते हैं, एक सेकंड, मैं एक बार समझना चाहता हूँ सर. हाँ बोलिए सर. जैसे शेयर स्क्रीन शेयर है तो है. हाँ सर बोलिए. कोई भी फिगर अगर हम चेंज कर रहे हैं मैनुअली यहाँ पर टेम्पलेट में, सपोज यहाँ पर मैं एक एग्जांपल लेता हूँ सर. यहाँ पर ट्रायल बैलेंस में मैं आता हूँ, ठीक है ना. अब जैसे एक एग्जांपल यहाँ पर लेते हैं, इससे बोरोइंग्स में जाते हैं. बोरोइंग्स में सब बोरोइंग्स मेरा लेस देन 6 month का है. मैं ग्रेटर देन 6 month में यहाँ पर 10,000 दे रहा हूँ और एंटर कर रहा हूँ. सर देखिए ये 57 था, अभी 47 हो गया. ओके ठीक है वही. लेकिन सर एक रिकमेंडेशन ये है कि ये एक्चुअली रिपोर्टिंग पर्पस है. इट इज रिकमेंडेड अगर कुछ चेंजेस है वो टैली में करे, उसका बाद उसको इंपोर्ट करे. और इंपोर्ट करने से पहले ये ऑलवेज रिकमेंडेड, इंपोर्ट करने से पहले
इस ऑप्शन को क्लिक करें, सेव मैप, तो जितना भी काम रहेगा वो काम वहां पर सेव रहेगा। और हाँ, ये जो चीज है, ये सब नेम ऑफ द एंटिटी, ये सब आपको हम लोग को टाइप करना पड़ेगा। आफ्टर दैट वी नीड टू टेक द प्रिंट आउट, ये वाला, ये सब, ये यहाँ पर कोई डेटा इंपोर्ट नहीं हो। ओके, थैंक यू। थैंक यू सर। Any more question? Okay, I think there is no more questions. So Gautam, thank you. कुछ questions वगैरह और कुछ query आने से we can arrange another refresher session if required. यस, Yeah. सो रिक्वेस्टिंग ऑल, आप लोग प्लीज इस टूल को डाउनलोड करें, ऑलरेडी लाइव हो चुका है। अपना अपना सीरियल नंबर देके सो दैट यू कैन यूज दिस टूल। आप हैंड्स ऑन भी कर सकते हैं बिकॉज और यस